So hi guys, we are at day 5 of dynamic programming series and the problem that we are taking today is unique binary search trees. So let's look at the problem statement. Given an integer n, find and return the count of unique binary search trees possible with nodes valued from 1 to n. Okay, so the first question is what is a binary search tree? So let's look at it. Okay, binary search tree is a tree with the following properties. The first property is the left subtree of a node contains only nodes with values less than the node's value. The right subtree of a node contains only nodes with values greater than the node's value. अब हम समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ एक एग्जाम्पल के थ्रू. सो बेसिकली ये एक बाइनरी सर्च ट्री है. हम एक गिवन नोड को कंसिडर करते हैं. लेट अस सपोज कि हम रूट नोड को कंसिडर करते हैं. जो इसका लेफ्ट सब ट्री होगा उसमें जो भी वैल्यूज़ होंगी हर नोड की वो इस पर्टिकुलर नोड से कम होंगी, और जो उसका राइट सब ट्री होगा उसकी जो भी वैल्यूज़ होंगी वो इस पर्टिकुलर नोड वैल्यू से ज़्यादा होंगी. सो गिवन नोड है 8, इसमें जो लेफ्ट सब ट्री है वो ये है पूरा लेफ्ट सब ट्री. अब इसकी जो भी वैल्यूज़ हैं आप देख सकते हैं 1, 3, 6, 7, 4 ये सारी इससे क्या है कम है. और जो उसका राइट सब ट्री है दैट इज़ दिस सब ट्री, इसकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो है 10, 14, 13 जो कि इस पर्टिकुलर नोड से ज़्यादा है. सो बाइनरी सर्च ट्री यही होता है कि कोई भी पर्टिकुलर नोड आप लें जो उसका लेफ्ट सब ट्री होगा उसमें सारी वैल्यू जो होंगी वो उस पर्टिकुलर नोड से कम होंगी, और जो उसका राइट सब ट्री होगा उसकी जो सारी वैल्यूज़ होंगी वो इस पर्टिकुलर नोड से ज़्यादा होंगी. सो एक बार हम 3 को भी देखते हैं. 3 का लेफ्ट सब ट्री क्या है दैट इज़ ओनली 1, एंड इसका राइट सब ट्री क्या है दैट इज़ दिस. सो इसमें जो भी वैल्यूज़ हैं वो 3 से ज़्यादा है राइट सब ट्री के अंदर, और लेफ्ट सब ट्री में क्या है ओनली वैल्यू 1 है तो वो क्या है कम है 3 से. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री. ये हर नोड के लिए ट्रू होगा. जैसे अगर अपन 10 भी ले लेंगे, 14 भी ले लेंगे, 13 भी ले लेंगे तो ये कंडीशंस जो हैं दोनों वो ट्रू होनी चाहिए. दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री. नाउ लेट्स कम बैक टू द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम क्या था कि हमारे पास गिवन n वैल्यू होगी. अब हमें क्या करना है उसके डिफरेंट पॉसिबल जितने भी बाइनरी सर्च ट्रीज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम वो डिफरेंट उनका काउंट हमें रिटर्न करना है कि हम कितने बाइनरी सर्च ट्री पॉसिबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. लेट अस टेक द वैल्यू n इक्वल्स टू 2. सो हमने इनिशियली क्या लिया n इक्वल्स टू 2 लेके देखते हैं हम कितने बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो द फर्स्ट बाइनरी सर्च ट्री कुड बी दैट इज 1 and 2. सो ये पॉसिबल बाइनरी सर्च ट्री हम देख सकते हैं जिसका राइट सब ट्री है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो दैट आर ग्रेटर देन द गिवन वैल्यू इन द पर्टिकुलर नोड. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री विथ n इक्वल्स टू 2. अनदर एग्जांपल कुड बी दिस वन. सो दिस इज द रूट एंड द लेफ्ट सब ट्री इज 1 विच कंसिस्ट ऑफ वैल्यू 1 एंड द वैल्यू इज लेस देन द गिवन रूट वैल्यू. सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनरी सर्च ट्री. सो ये 2 एग्जाम्पल हैं बाइनरी सर्च ट्री के जो हम n इक्वल टू 2 से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो पॉसिबल BST कितने हो सकते हैं हमारे इस केस में 2. ओनली दीज 2 BSTs वी कैन कंस्ट्रक्ट बाय n इक्वल टू 2. नाउ लेट अस टेक n इक्वल टू 3. सो अब n इक्वल टू 3 लेके देखते हैं कि इसमें कितने BSTs हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो 1 कुड बी दिस BST 1, 3 एंड 5. ऑल द नोड्स सारे नोड्स जो हैं वो जो हमारी गिवन कंडीशंस थी बाइनरी सर्च ट्री की वो फुलफिल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें. सेकंड एग्जांपल कुड बी दिस. इसमें भी जो है सारे नोड 3 जो है वो रूट नोड है. अब इसकी जो लेफ्ट सब ट्री उसमें वैल्यू कम होनी चाहिए तो ऑब्वियसली कम है. इसके लेफ्ट सब ट्री में वैल्यू कम होनी चाहिए तो ऑब्वियसली 1 इज़ लेस देन 2. सो ये भी एक एग्जांपल हो गया बाइनरी सर्च ट्री का विथ n इक्वल टू 3. अनदर एग्जांपल कुड बी दिस 3, 1 एंड 2 where 2 is greater than 1. सो इसके राइट सब ट्री में जो भी वैल्यूज़ है वो ग्रेटर होंगी तो ये कंडीशन ट्रू कर रहा है. अब 3 के जो लेफ्ट सब ट्री में उसमें सारी वैल्यूज़ कम होंगी जो कि कम है तो ये भी कंडीशन ट्रू कर रहा है. तो ये भी एक एग्जांपल हो गया. अनदर एग्जांपल कुड बी दिस 2, 1 एंड 3. लेफ्ट सब ट्री में वैल्यूज़ कम है इस पर्टिकुलर नोड से येस, एंड राइट सब ट्री में ज़्यादा है येस. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री एंड दिस. सो इन टोटल वी हैव 5 पॉसिबल बाइनरी सर्च ट्री पॉसिबल फॉर n इक्वल टू 3. सो n इक्वल टू 3 के लिए हमारा आंसर क्या होगा 5. सो ये हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्लियर करा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कि हम एग्जैक्टली प्रॉब्लम में चाहते क्या हैं. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द प्रॉब्लम. अभी कुछ टाइम के लिए हम भूल जाते हैं कि हमें कुछ डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करनी है एंड हमें कुछ इसमें
रिपीटेशंस देखने हैं, हमें कुछ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स देखने हैं, हम इस सब चीज़ों को भूल जाते हैं। हम सिंपल कंसिडर करते हैं, ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं बाइनरी सर्च ट्री के, जो हमने अभी तक उसको देख के समझे हैं कि हमने क्या क्या पॉइंट्स जो है बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर समझे हैं। सो पहले उनको नोट डाउन करते हैं। So, if we have nodes from 1 to n in a binary search tree and the root node is at some t, so basically हमें क्या करना है, बाइनरी सर्च ट्री किसका कंस्ट्रक्ट करना है, 1 to n का। सो लेट अस सपोज कोई वैल्यू है 1 to n के बीच में ही, इंक्लूसिव 1 and n t वैल्यू हम कंसिडर करते हैं और उसको एज अ रूट नोड ले लेते हैं। सो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि देयर विल बी नोड्स फ्रॉम 1 to t-1 इन द लेफ्ट सब ट्री एंड t+1 to n इन द राइट सब ट्री। सो इसको, इस वाले पॉइंट को एक बार और क्लैरिटी से समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं हम। लेट अस सपोज कि हमारे पास नोड्स जो थे वो थे 1 to 7 के बीच में, और हमने कोई नोड कंसिडर करा 4 जो कि है रूट नोड। ओके, सो हम क्या देखते हैं कि जो उसका लेफ्ट सब ट्री है दैट इज दिस वन, ये उसका लेफ्ट सब ट्री हुआ, तो इसमें नोड्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रही है, दैट इज फ्रॉम 1 to 3। ओनली 1 2 3 आर पॉसिबल नोड्स इन दिस लेफ्ट सब ट्री। सो 1 से लेके 3 तक इसके लेफ्ट सब ट्री में नोड्स होंगे। दैट मीन्स लेफ्ट सब ट्री कंसिस्ट ऑफ नोड्स फ्रॉम 1 to t-1। सो मैंने जनरलाइज केस लिखा है यहाँ पे फॉर एनी नोड t विच इज द रूट नोड। सो 1 to t-1 नोड्स क्या होंगे इसके लेफ्ट सब ट्री के अंदर, एंड द टोटल नंबर ऑफ नोड्स विल बी t-1। So if the value is 4 then the total number of nodes in the left subtree will be 3। So जो left subtree होगा उसमें कितने nodes होंगे, t-1। ये एक ऑब्जर्वेशन है जो हम देख के कंसिडर कर सकते हैं। Now the second observation is right subtree। right subtree में कितने nodes होंगे, इस वाले पर्टिकुलर केस में हमारे पास कौन कौन से nodes हैं, 5 6 7। So 5 to 7 हमारे पास nodes हैं right subtree के अंदर। So the number of nodes in the right subtree will be total nodes minus द नोड्स इन लेफ्ट सब ट्री प्लस रूट नोड्स। सो हमारे पास जितने भी टोटल नोड्स हैं, यहाँ पे टोटल नोड्स कितने हैं हमारे पास, दैट इज 7, माइनस जो लेफ्ट सब ट्री में नोड्स थे प्लस रूट नोड, मतलब इन दोनों का सम करके अगर हम टोटल में से माइनस कर दे तो हमारे पास क्या रिमेनिंग आ जाएगा, जो कि नंबर ऑफ नोड्स हैं राइट सब ट्री के अंदर। सो इट इज़ वेरी क्लियर ऑब्जर्वेशन जो हम देख के निकाल सकते हैं। सो इस केस में कितने नोड्स जो है वो 7 मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड्स माइनस 3 + 1। सो 3 कितने हैं लेफ्ट सब ट्री में नोड्स हैं, और 1 मतलब एक पर्टिकुलर रूट नोड। सो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, 3 नोड्स जो कि है राइट सब ट्री के अंदर। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है जो हमारे आगे काम आएगी। सो ऑब्जर्वेशन को एक बार लिस्ट डाउन कर लेते हैं। लेफ्ट सब ट्री कंसिस्ट ऑफ t-1 नोड्स, दैट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट वी मेड, एंड द सेकंड ऑब्जर्वेशन इज राइट सब ट्री कंसिस्ट ऑफ टोटल नोड्स माइनस नोड्स लेफ्ट इन द लेफ्ट सब ट्री प्लस रूट नोड्स। सो इसको अगर हम जनरलाइज फॉर्मूला से लेके तो टोटल नोड्स हमारे पास थे n, लेफ्ट सब ट्री में हमारे पास नोड्स थे t-1 और रूट का नोड को +1 कर दिया तो -1 + 1 गेट्स कैंसल्ड, एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स रिमेनिंग इन द राइट सब ट्री विल बी n-t। सो हमारे पास n-t नोड्स हैं राइट सब ट्री के अंदर। सो ये दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो हमने यहाँ पे नोट करी। ओके, सो नाउ हम एक स्टेप फर्दर बढ़ते हैं रिकर्सिव सॉल्यूशन की ओर कि अब हम रिकर्सिव सॉल्यूशन को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सपोज वी वांट टू कैलकुलेट हाउ मेनी पॉसिबल BSTs एग्जिस्ट फॉर अ पर्टिकुलर नोड i विथ टोटल नोड्स n। अगर हम एक पर्टिकुलर नोड i विच रेंजेस फ्रॉम 1 to n, मतलब 1 to n के बीच में हमने एक नोड i लिया एज अ रूट नोड, और हम पता लगा रहे हैं कि इसके कितने यूनिक BSTs पॉसिबल हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यूनिक BSTs जो पॉसिबल है उसमें रिकर्सिव कॉल लगा सकते हैं यूनिक BST i-1 और यूनिक BSTs n-i। सो लेफ्ट सब ट्री जो है उसमें कितने यूनिक बाइनरी ट्रीज पॉसिबल है, अगर वो आंसर हमें मिल जाए, और जो राइट सब ट्री है उसमें कितने यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज हैं उसका आंसर अगर हमें मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इस पर्टिकुलर यूनिक BST जो i है उसका आंसर हमें मिल जाएगा। कैसे, एक बार वापस चलते हैं पिछली स्लाइड्स की ओर। सो हमें अगर इसका आंसर डेवलप करना है तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अगर हम निकाल लें, अगर सपोज इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आते हैं हमारे पास, लेट अस सपोज इसका राइट आंसर नहीं है बट लेट अस सपोज 3 आते हैं और इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 3 आते हैं, तो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशंस कितने पॉसिबल हो गए अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो बाय कॉम्बिनेटोरिक्स वी नो दैट वी नीड टू मल्टीप्लाई इट। सो 3 × 3 9। सो इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर हम ये रूट नोड कंसिडर करते हैं तो 3 × 3 9, तो इसके भी यूनिक BSTs कितने हो जाएंगे, दैट इज 3 × 3 9 possible combinations we will develop।
हम यहाँ पे आते हैं रिकर्सिव सॉल्यूशन की ओर। अगर हम रिकर्सिव कॉल कर दें इसके लिए यूनिक BST i-1 के लिए और n-i के लिए, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे कितने नोड्स होंगे, दीज मनी नोड्स, और यहाँ पे कितने नोड्स होंगे, दीज मनी नोड्स। तो अगर हमें इनका आंसर हमें पता हो तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा एंड वी विल रिटर्न दिस। सो व्हाट विल बी द बेस केस। अब हमने रिकर्सिव फॉर्मूला तो डेवलप कर लिया, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया हमें कि रिकर्जन कैसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बेस केस क्या होगा। बेस केस इज़ वेरी सिंपल। हमें पता है कि अगर 0 नंबर ऑफ नोड्स हैं तो उसके कितने BSTs पॉसिबल होंगे, 1, बिकॉज दैट इज़ अ नल केस। एक BST पॉसिबल कर लेंगे, और अगर सिंपली एक नोड है हमारे पास तो उसके कितने पॉसिबल BSTs होंगे, दैट इज़ ओनली 1। हमारे पास 0 और 1 का सॉल्यूशन तो डेवलप हो गया कि ये होंगे। अब हम नेक्स्ट 2 से लेके फर्दर n तक उसको रिकर्सिव कॉल कर करके हम उसका आंसर डेवलप कर सकते हैं। सो वी हैव फॉर्म द रिकर्सिव सॉल्यूशन। हमें आइडिया लग गया कि रिकर्सिव सॉल्यूशन कैसे फॉर्म हो सकता है। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इज द सॉल्यूशन ऑप्टिमल, क्या ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। द आंसर इज नो, ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। क्यों, इसको समझते हैं। बिकॉज द वी हैव एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्सपोनेंशियल है, और वो कैसी एक्सपोनेंशियल है हम देखते हैं कि अब हम 1 to n के लिए सबके लिए 2-2 कॉल्स कर रहे हैं और वो फर्दर कॉल्स हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम 1 to n के लिए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। 1 के लिए तो हमारे पास आंसर है, बट अगर हम 2 से स्टार्ट करें तो i-1 n-i कॉल करा हमने, फिर 3 के लिए i-1 n-i, एंड फिर लास्ट तक हमने i-1 n-i तक कॉल करा। हम n को कितनी बार कॉल कर रहे हैं, n टाइम्स। तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, दैट इज n to the power n। मतलब हम n बार एक्सपोनेंशियली n कॉल कर रहे हैं, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी n to the power n। दैट इज द वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी व्हेन वी कंसिडर एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। 2 की पावर n से भी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे पास। हम इसमें सॉल्यूशन को सेंड नहीं कर सकते। दैट इज अ वर्स्ट सॉल्यूशन दैट वी कैन डेवलप। बट द बेस्ट पार्ट दिस इज कि हमारे पास रेपिटेशंस बहुत हैं। इस पर्टिकुलर केस में भी हम देखेंगे कि अगर हम 2-1 करते हैं और या फिर हम n-i करते हैं तो हमारे पास रिपीट होंगे बहुत सारी चीज़ें। तो हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ का बेनिफिट उठा के यहाँ पे हम डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हुए एक सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अप्लाई द डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। एक बार कोड के थ्रू समझते हैं हम डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच को कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज वी हैव एन इंटीजर n। व्हाट वी विल डू इज हमने एक इंटीजर n को इनपुट लिया एंड देन वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ डीपी अरे। अब डीपी अरे हमने कितने साइज की कंस्ट्रक्ट करी, n+1 साइज की कंसिडर करी, बिकॉज हमें पर्टिकुलर n तक नोड्स चाहिए। ओके, हमें पर्टिकुलर n तक वैल्यू चाहिए, तो हमने n+1 तक एक डीपी अरे कंस्ट्रक्ट करी। अब इनिशियली जैसा मैंने कहा था कि फॉर नोड 0 एंड फॉर नोड 1 वी हैव द वैल्यू 1। तो ये तो हमने बेस केस कैलकुलेट करके रखा था कि हमारा 0 नोड के लिए तो क्या आंसर होगा 1, एंड 1 नोड के लिए हमारा आंसर क्या होगा 1। ये हमने यहाँ पे फिल कर दिया। नाउ द ट्रिकीस्ट पार्ट इज दिस पार्ट। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको स्टडी करेंगे कि हम कैसे डीपी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फॉर i इक्वल्स टू 2, i लेस देन इक्वल टू n, i++। हम सेकेंड नोड से चालू करके nth नोड तक रन कर रहे हैं, और jth वैल्यू जो jth लूप चल रहा है अंदर वो कहाँ से चल रहा है, 1 से लेके लेस देन इक्वल टू i तक। फॉर i इक्वल टू 2 कंसिडर करते हैं तो उसमें j की वैल्यू क्या होगी, 1 and 2। हम क्या कर रहे हैं, सारे पॉसिबल जो भी nth नोड तक जो भी हम नोड रन कर रहे हैं अभी तक इस पर्टिकुलर i लूप में, उसके पहले के सारी पॉसिबल वैल्यूज को कैलकुलेट करते हुए हम पर्टिकुलर ith की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एंड हाउ वी आर कैलकुलेटिंग दिस, dp of i will be plus equals to dp of j-1। j-1 मीन्स जो हमने कंसिडर करा था पहले रिकर्सिव फॉर्मूले के अंदर कि हमारे पास लेफ्ट सब ट्री में जितने पॉसिबल केसेस होंगे, इनटू dp of i-j। i मतलब टोटल पॉसिबल नोड्स अभी क्या चल रहे हैं, ith की रेंज में, जो बाहर वाला लूप है उसकी रेंज में, और माइनस j जो भी प्रेजेंट नोड है, i-j। दैट इज द नंबर ऑफ नोड्स इन द राइट सब ट्री। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम dp ऑफ i की वैल्यू निकालेंगे। दिस इज द मेन यूज ऑफ dp फॉर्मूला। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें dp का स्टोर भी कर रहे हैं। जैसे dp ऑफ i की वैल्यू हमने स्टोर कर ली, तो हम जैसे ही हम dp ऑफ i की वैल्यू स्टोर करेंगे तो हमें जैसे प्रीवियस वैल्यूज की जरूरत होगी तो हम डायरेक्टली वहां से उसको ले लेंगे, हमें अगेन एंड अगेन उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज द पावर ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग दैट वी आर यूजिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड एट लास्ट हम क्या करेंगे, dp ऑफ n को रिटर्न कर देंगे। अब एक बार इस पर्टिकुलर कोड को एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं।
सो लेट अस सपोज हमारे पास एक ये डीपी अरे है जो कि टोटल यूबीएसटीज मतलब यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज को कैलकुलेट कर रही है। इनिशियली इन सब पे 0 है। अब हमें पता है कि 0 और 1 के लिए तो वैल्यूज़ क्या होंगी, दैट विल बी 1। सो हमने यहाँ पर रख दिया कि 0 और 1 के लिए हमारे बेस कंडीशन तो ये ट्रू है, तो हमने इसमें वैल्यू रख दी। अब आते हैं फॉर i इक्वल्स टू 2। अब हम कैलकुलेट यहाँ पे किसके लिए कर रहे हैं, n इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने टोटल बाइनरी सर्च ट्रीज पॉसिबल हैं। तो अब अभी हम किस पे आए, 2 पे आए हैं अभी हम। सो 2 पे आए हैं तो ये किस पे कॉल करेगा, हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, पहले तो हम जाएंगे j इक्वल्स टू 1 से लेके j लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि हमें सारे पॉसिबल बाइनरी सर्च ट्रीज यहाँ तक जितने भी पॉसिबल हैं वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो हम 1 पे गए पहले, तो 1 पे तो आंसर हमारे पास ऑलरेडी पड़ा था, दैट इज 1। सो हमने रिटर्न कर दिया 1। तो ये एक तो वैल्यू ऐड हो गई यहाँ पे कि ठीक है 1 एक तो पॉसिबल है। अब हम गए 2 पे कि 2 एट पर्टिकुलर 2 कितने पॉसिबल है यहाँ पे। तो 2 ने किस पे कॉल करी, रिकर्सिव कॉल करी थी किस पे, दैट इज t-1 एंड और जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल है 2 - 2 दैट इज 0। सो t-1 कितना होगा, दैट इज 2 - 1 पे और 0 पे। जो हमने 2 रिकर्सिव फॉर्मूले पढ़े थे उन दोनों रिकर्सिव फॉर्मूले पे इसने ऐसे कॉल करा यहाँ पे। तो 1 का वैल्यू तो ऑलरेडी कंप्यूट था, दैट इज 1। सो उसने 1 रिटर्न कर दिया एंड 0 का वैल्यू भी ऑलरेडी कंप्यूटेड था, दैट इज 1। सो उसने भी 1 रिटर्न कर दिया। तो 1 × 1, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 1 × 1 विल बी 1 और इसने रिटर्न करी वैल्यू 1। सो टोटल वैल्यूज क्या हो गई, एक तो 1 से निकली वो वैल्यू प्लस जो एक 2 से निकली वो वैल्यू। तो टोटल वैल्यूज टोटल BSTs कितने पॉसिबल हैं इस पर्टिकुलर केस में, दैट इज 2। नाउ वी मूव टूवर्ड्स 3। सो अब 3 का कैलकुलेट करने के लिए हमें किन किन का वैल्यूज पता होना चाहिए, दैट विल बी ऑफ 1, 2 एंड 3। अब क्या हम 2 का दोबारा कंप्यूट करें पूरा प्रोसेस, नहीं। यही तो बेनिफिट है डायनामिक प्रोग्रामिंग का कि हमने 2 का ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके थे हम, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। सो 1 की वैल्यू थी दैट इज़ 1 जो हमने पहले ही इनिशियली बेस केस में रखा था, तो हमने यूज़ कर ली यहाँ पे। एंड 2 की वैल्यू थी दैट इज़ 2, तो वो भी हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। अब हमें किसकी फाइंड करनी है, 3 की। सो 1 एंड 2 की तो कैलकुलेटेड थी, अब हमें 3 की कितने पॉसिबल BSTs हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करेगा, रिकर्सिव कॉल करेगा। कैसे करेगा, दैट इज ऑन 3 - 1 2 एंड 3 - 3 0। सो 2 एंड 0 पे इसने रिकर्सिव कॉल करी यहाँ पे। अब इस रिकर्सिव कॉल में क्या होगा कि 2 पे चेक करेगा कितने बाइनरी सर्च ट्रीज पॉसिबल हैं, तो दैट विल बी 2 एंड 0 पे कितने बाइनरी सर्च ट्रीज पॉसिबल हैं, दैट विल बी 1। सो 2 एंड 1, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, द आंसर विल बी 2 × 1 दैट इज 2। सो यहाँ तक हमारे पास आंसर क्या था, दैट इज 1 + 2 3। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो गया, हमें 2 BSTs और मिल गए फॉर n = 3। सो टोटल नंबर ऑफ यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज पॉसिबल विल बी 1 + 2 + 2 दैट इज 5। सो दिस इज हाउ द कोड इज वर्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर केस। सो दैट इज इट फॉर डे 3। अब जो कॉन्सेप्ट्स थे हमने आज वो क्या क्या सीखे। फर्स्ट, अ स्मॉल थ्योरी ऑफ बाइनरी सर्च ट्रीज, एक छोटा सा हमने ऑब्जर्वेशंस करे बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर कि हम बाइनरी सर्च ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सेकंड, हमने क्या देखा, यूजिंग प्रीवियस कॉम्बिनेशंस स्टोर्ड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट रिजल्ट। अब जो पुराने कॉम्बिनेशंस जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए। Now, if you have any doubts regarding this, you can comment us. We'll definitely give you a reply, or you can send your doubts to us on the email that we have provided in the description, or the links that we have provided to you in the description. So thank you for watching. Please do like, share and subscribe my videos. Thank you.